नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा शक्ति कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चौथी क्लास क्रमागत संख्या पर प्रश्नों पर, जहां पे हम आपको बीच की से जो संख्याओं का योग पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही सम और विषम पर आधारित प्रश्नों के बारे में भी आज बात करेंगे। और आज हमारा क्रमागत संख्या का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद कल से हम दूसरे नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 + ... प्लस 25 का योग। दूसरा क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 25 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 11 का क्यूब + 12 का क्यूब + 13 का क्यूब प्लस ... प्लस 20 का क्यूब। इन तीनों प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर हमारी सारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, आप अपने आप में अपने अंदर कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको हमारी क्लास रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। और आप टेलीग्राम, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं, जहां पे आपको तुरंत डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हर वीक वहां पे क्वेश्चन भी अपडेट किए जाएंगे। कल संडे था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था हमारे पास, इस वजह से हम ना कल क्लास ले पाए, ना ही हम आपको कोई क्वेश्चन दे पाए। आप धीरे धीरे जुड़ते जाइए, हम आपके साथ अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कल की क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 प्रकार के फार्मूले यूज होते थे। एक था n + 1/2, एक था n + 1 2n + 1/2 × 3, एक था n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हमने परसों की लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम इसी के आगे की बात करेंगे। फार्मूला तो सेम रहेगा दोस्तों, लेकिन बस क्या रहेगा कि हमारा जो क्वेश्चन होगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने इसके लिए क्वेश्चन कर लिया था 1 से स्टार्टिंग करके क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। n का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर, या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ... n का क्यूब। इस तरह के प्रश्नों के लिए हमने यूज किया था ये फार्मूला। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 से स्टार्ट ना होकर के, प्रथम से स्टार्ट ना होकर के बीच से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले तो मान लेंगे कि पूरे की पूरी 25 संख्या का योग हमको निकालना है। हमारा पहला मानना क्या होगा कि पूरा का पूरा 25 संख्या का योग हमको निकालना है। तो हम 25 संख्या के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन बनेगा 25 × 25 + 1/2। अब देखिए दोस्तों, हमने पूरा का पूरा 25 माना था, इसलिए यहां पे हमने 25 यूज किया। लेकिन आपको याद होना चाहिए, यहां पे क्वेश्चन जो है ये 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें याद होना चाहिए कि 11 से पहले वाली संख्या क्या होती है, 10। और हमने 1 से 10 तक का योग अपने मन से इसमें ऐड किया है, तो उसे अपने मन से घटाना भी पड़ेगा। तो हम पिछली संख्या को लेते हैं, 11 से पहले वाली संख्या 10 को n मानते हैं और गुणे 10⁻1/2 कर देते हैं। और इस तरह से अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 25 × 26/2 - 10 × 11/2। हम लैंग्वेज में थोड़ा सा मिश्रण भी रख रहे हैं ताकि आपको आनंद भी मिलता रहे पढ़ने का। मैथ अगर आप डीपली पढ़ना चाहेंगे और अगर आप हंस कर नहीं पढ़ते हैं तो मैथ में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम होगा, जिनका मैथ सबसे वीक है। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे शब्दों पे गौर कीजिए। चलिए दोस्तों, 2 से कटाते 26 आया 13, 2 से कटा 10 आया 5, आपका हो गया 25 × 13 - 5 × 11। अब इसको हल करना है तो 25 में 13 का गुणा करेंगे। 25 × 13 कितना होगा, तो 13 × 5 = 65 की 5 हासिल लगा 6, 13 दूना 26 और 26 × 6 = 32, 325। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप। 13 × 5 = 65 की 5 हासिल लगा 6, 13 दूना 26, 26 × 6 = 32 और -11 × 5 = 55। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गए 7 और 2 270 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जहां पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम तरीका रहेगा, बस आपको यहां पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या करेंगे, हम पूरी संख्या मानेंगे 25, 25 गुणे 25 धन 1 गुणे 2 गुणे 25 धन 1 बटे 2 गुणे 3 माइनस 11 के पहले वाली संख्या क्या है दोस्तों, 10। हम 10 से शुरू करेंगे, 10 गुणे 10 धन 1, 2 गुणे 10 धन 1 बटे 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 2 गुणे 3 भी रखना है, आप केवल 2 नहीं रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 25 गुणे 26 गुणे 25 गुना 50 एक 51 बटे 2 गुणे 3 माइनस 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 एक 21 बटे 2 गुणे 3। तो दोस्तों 2 से कटा 26 13, 3 से कटा 51 17, ठीक है। 2 से कटा 10 5, 3 से कटा 21 7। तो क्या क्या बना हमारे पास, यहाँ पे 25 गुणे 13 गुणे 17 माइनस 5 गुणे 11 गुणे 7। चलिए दोस्तों अब हम आपको मल्टीप्लाई कराते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि ये कैसे हल होता है। तो दोस्तों 25 गुणे 13 का मान 325 गुणे 17 माइनस 11 पचे 55 गुणे 7। अब 325 में जब आप 17 का गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आप चेक करेंगे। 17 पचे 85 की 5 हासिल लगा 8, 17 दूना 34 8 42 की 2 हासिल लगा 4, 17 तिक 51 4 55 5525 माइनस 7 पचे 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 पचे 35 और 3 38 385। अब 55 25 में से 385 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, चलिए देखते रहिए कितना आ रहा है आपका। 55 25 में से जल्दी घटाइए, जल्दी घटाइए। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 3 गए 1 और 5, 5140 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन हमने आपके साथ सॉल्व किए। एक क्रमागत संख्या जो नॉर्मल थी उस पे बीच की संख्या, और एक क्रमागत संख्या जो वर्ग पे था उस पे बीच की संख्याओं को हमने सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन हमारा घन पर होगा, इसके लिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, तब हम तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है घन पर 11 का क्यूब धन 12 का क्यूब धन 13 का क्यूब धन डॉट डॉट धन 20 का क्यूब। अब हम इसके लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम मान लेंगे पूरी 20 संख्या के घनों का योग निकालना है। तो 20 संख्या के घनों का योग क्या निकलेगा, 20 गुणे 20 धन 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने 20 तक माना, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, 11 से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके पहले वाली संख्या जो होती है 10, इससे यूज करेंगे 10 गुणे 10 माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हो गया 20 गुणे 21 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। 20 से 2 से 20 कटा 10, यहां पे प्लस रहेगा 10 गुणे 10 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 21 दाम में 210 का स्क्वायर माइनस 2 पचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर। 210 आप ध्यान देंगे, अगर इकाई अंक 0 है उस संख्या का वर्ग निकालना है तो जितने 0 हैं उसके डबल 0 कर दिए जाते हैं, 2 0, और 21 का वर्ग होता है 441 माइनस, कल मैंने आपको बताया था 55 का वर्ग के लिए 5 का वर्ग लिख लेंगे 25, 5 में 1 जोड़ेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 6 6 पंजे 30, ये हो जाएगा इसका वर्ग, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, ठीक है दोस्तों, 0 में से 0 गए 0, ठीक, 4 में से 3 गए 1 और ये 4, 41,075 आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या पर प्रश्नों पर। चलिए दोस्तों, अब हम आपके पास अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रथम n सम संख्या का योग।
देखिए दोस्तों, यहां पे दो प्रकार के प्रश्न आपके डिवाइड होंगे। एक इस तरह से होगा और एक होगा 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट n संख्या का योग। ठीक है दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन पे बताते हैं, फार्मूला तो हम लिख दे रहे हैं दोनों के लिए, एक के लिए। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है n + 1, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रोवाइड होगा, प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी सवाल को हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 धन 4 धन 6 धन डॉट डॉट 30 का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। यह डायरेक्ट कहता है कि प्रथम 20 सम संख्या का योग होगा, और ये डायरेक्ट न कह के ये 30 तक, मतलब 2 से लेकर 30 तक जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका योग पूछा है। तो 2 से 30 तक की सम, पहले हम इसको देखते हैं, सम संख्याओं की बात करते हैं और पहले इसको देखते हैं। तो यहां पर जो n है इसको एकदम ऐसे ही सेम प्रोवाइड देखिए। तो प्रथम n सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम n सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या, अर्थात n का मान कितना हो गया, 20 हो गया। और हमारे पास फार्मूला था n + 1। हम कहते हैं 20 n का मान और 20 धन 1, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 21, आंसर हुआ 0, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 420। अर्थात प्रथम 20 सम संख्या का योग हो जाएगा आपका 420। देखिए, प्रथम 20 सम संख्या का मतलब क्या होगा, ये भी आप इसको समझ ले तो ज्यादा बेटर होगा। हमने कहा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये प्रथम 20 सम संख्याएं हैं जिनका योग आपसे पूछा गया था। अब इस सवाल में देखिए, यहां पे कहा गया है हम यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं सवाल में, n संख्या के बजाय हम n बार संख्या का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, 2 धन 4 धन 6 धन डॉट डॉट 30 तक का योग। अब देखिए, यहां पे केवल और केवल यहां तक का ही बात करता है, यहां से यहां तक की ही बात करती है। अर्थात 2 से लेकर 30 तक जितनी सम संख्याएं आती हैं उनका योग आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए अब आप कहेंगे कि सर हमको जोड़ना पड़ेगा, तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। आप देखिए, 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो यहां पे 2 से 30 तक में आप ध्यान देंगे तो 3 3 6 2 8 2 10 3 13 2 15 सम संख्याएं हो रही हैं। अर्थात यहां पे 15 हो जाएंगी और हमारा n का मान हो जाएगा 15। आंसर होगा 15 गुणे 16। अब इसका जो आंसर होगा वही आपका आंसर बनेगा। 15 छक्का 90 की 0 हासिल लगा 9, 15 का 15 और 15 9 24, 240 हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, सम संख्याओं पर अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। हम आगे बढ़ते हैं विषम संख्याओं पर प्रश्नों को लेकर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं के योग पर। प्रथम n विषम संख्या का योग और दूसरा 1 धन 3 धन 5 धन डॉट डॉट 31 तक का योग। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो प्रथम n विषम संख्या का योग, एक सिंपल सा फार्मूला n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। अब वही फार्मूले से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और उसी फार्मूले से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन लें तो प्रथम 15 विषम संख्या का योग होगा। चलिए दोस्तों, पहले हम जान लें कि प्रथम 15 विषम संख्या होती क्या है। तो बात करें 1 3 5 7 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। ये दोस्तों 15 विषम संख्याएं जो प्रथम शुरू होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हमको इसको जोड़ना नहीं है, केवल हमको देखना है। देखिए सवाल में कॉन्सेप्ट हमारा कहता है प्रथम n विषम संख्या और प्रथम 15 विषम संख्या। क्या कोई अंतर है? बस n की जगह पर कितना प्रोवाइड हो रहा है? 15। तो आप क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर कर देंगे और 15 का स्क्वायर हो गया 225, अर्थात प्रथम 15 विषम संख्या का योग हो जाएगा 225। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। यहां पर हम देखते हैं इस प्रश्न में 1 से लेकर 31 तक का योग पूछा है। अब इस बार देखिए प्रथम नहीं कहा, यहाँ पे 1 से 31 तक कितनी विषम संख्याएं आती हैं उनके बारे में बात की है और उनका योग कहा है। तो अब आप देखिए, आपने यहाँ तक तो 29 निकाल लिया, अगली विषम संख्या 31 होती है। तो टोटल 1 से लेकर 31 तक कितनी विषम संख्याएं हो गई ये चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले कितनी विषम संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो 30 तक में आपको 15 विषम मिलता है, 31 एक 16वां विषम हो जाता है, अर्थात इस टोटल प्रश्नों में 16 विषम संख्याएं हैं, अर्थात n का मान हो गया 16। अब आपको आंसर निकालना है तो आपको क्या करना है? 16 का स्क्वायर करना है और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का भी सलूशन निकल गया और हमें नहीं लगता कि अब आपको इसमें समस्या आएगी। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी समस्या आती है तो आप इस कंटेंट को देखेंगे कितनी विषम संख्या है, बस वही देख के उसे n मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। ठीक है, आप इसको तब तक नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला है 50 से 70 तक सभी सम संख्या का योग और 40 से 61 तक सभी विषम संख्या का योग निकालना है। तो हमारे पास देखिए कंटेंट जो फॉर्मूला था हमने आपको उठाया था, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग। यहां पे हमारे पास बीच से संख्याएं दी हुई हैं। तो हम पहले मानेंगे कि जो 70 है इसमें कितनी सम संख्या होती है, कितनी सम संख्या। तो आधा कर दीजिए 70 का, तो इसमें होगी आपकी 35 सम संख्या और ये 35 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 35 n हो जाएगा 1। अब आपको देखना है कि 50 के पहले वाली सम संख्या कौन सी है? 48। 50 के पहले वाली सम संख्या 48 और इस 48 तक में कितनी सम संख्या होगी, कितनी सम संख्या होगी? तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 24। तो आपके पास एक 35 सम संख्या आ गई, एक 24 सम संख्या आ गई, अर्थात ये हो गया n। अब आप क्या करेंगे? पहले 1 से 70 तक के सभी सम संख्या का योग निकाल लेंगे, अर्थात 35 गुणे 35 धन 1। ठीक है, ये 1 से 70 तक की सम संख्या का योग हो गया और आपको 48 तक माइनस करना है क्योंकि आपका स्टार्टिंग 50 से है। तो माइनस 24 गुणे 24 धन 1। अब आप इसको हल करेंगे तो 35 गुणे 36 माइनस 24 गुणे 25। इसको आगे बढ़ाइए तो 35 गुणे 36 कितना होगा ये आप चेक करेंगे। तो 35 का स्क्वायर 1225 और 1225 में जब 35 जोड़ेंगे तो 1260 माइनस 24 गुणे 25 करेंगे तो 24 गुणे 25, 24 का वर्ग 576 और 576 में 24 जोड़ेंगे तो 600, अर्थात ये 600 माइनस कर देंगे तो 660 हो जाएगा इसका आंसर। अर्थात 50 से 70 तक सभी सम संख्या का योग हो जाएगा 660। इसी तरह से दूसरे कंटेंट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 40 से 41 तक सभी विषम संख्या का योग। तो हम पहले देखेंगे 61 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 61 तक में कितनी विषम संख्या है। तो दोस्तों 61 तक में आपकी टोटल विषम संख्या बनेगी, कितनी बनेगी दोस्तों जल्दी बताइए। 61, एक 62 और आधा 31 विषम संख्या बनेगी 61 तक। ये एक हो जाएगा n का मान
और आप देखेंगे 40 के पहले वाली विषम संख्या है 39, और इस 39 में कितनी विषम संख्या बनेगी ये आपको देखना है। तो कितनी विषम संख्या बनेगी, तो 39 एक 40 का आधा 20 विषम संख्या बनेगी। तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट होता है 1 से लेकर 61 तक सभी सम संख्या का योग निकालना है, तो 31 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आपको 20 तक माइनस करना है, 39 तक माइनस करना है विषम संख्याएं, तो 20 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 31 का स्क्वायर 961 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और दोनों को जब माइनस करेंगे तो 561। इस तरह से ये कंटेंट भी आपका क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार इस पे ट्राई कीजिएगा, जो समस्या आएगी हम आपको क्लियर कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने आपको जो भी प्रश्न सॉल्व कराए हैं उस पे कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 25 धन 26 धन 27 धन डाट डाट 40 का योग। दूसरा क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर धन 25 का स्क्वायर धन डाट 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 धन 30 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 12 का क्यूब धन 13 का क्यूब धन डाट 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 धन 19 का क्यूब। चौथा क्वेश्चन है 11 धन 12 धन डाट डाट धन 20 धन 5 का क्यूब धन 6 का क्यूब धन डाट डाट धन 10 का क्यूब। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है प्रथम 100 विषम संख्या का योग। छठा है प्रथम 65 सम संख्या का योग। सातवां है 2 धन 4 धन 6 धन डाट डाट धन 38 का योग। फिर 1 धन 3 धन 5 धन डाट डाट 70 का योग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। ये आठों सवाल आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट में करेंगे। और हमने जो पिछली वीडियो डाली थी उस पर किसी भी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आया, लगता है आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमें अपने आंसर का कमेंट करते रहिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप हमारे प्रति हमारे साथ हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ कुछ करिए। थोड़ा सा समय दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप कंटेंट क्लियर होते जाएंगे। आप सॉल्व करते रहिए, हमें लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारी क्लासेज आपको पसंद आती हैं तो और भी बढ़िया लोगों को, अपने दोस्तों को समझाइए, उनको बताइए कि हाँ सर, शक्ति कैंपस की क्लासेज आपको समझ में आ रही हैं, जो जीरो बेसिक से उठाया जा रहा है, जहाँ से हर एक चीज़ें आपको क्लियर कराई जा रही हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा क्रमागत संख्या का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम आपको शेषफल प्रमेय पर प्रश्नों को लेकर चलेंगे, जो यहाँ पे हमको बताएगा कि शेषफल पर आधारित प्रश्न कहाँ पे होते हैं, किस प्रकार से आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।